गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी कक्षा 10 में लोकतंत्र के अध्याय में आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की विशेषताएं या लक्षण। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र की क्या विशेषताएं, क्या इसके लक्षण हैं। हमने पिछले अध्याय में इसकी कुछ जो परिभाषाएं थी विद्वानों के द्वारा दी गई उनके बारे में पढ़ा था। तो उन्हीं परिभाषाओं के आधार पे इसके जो लक्षण है वो सामने आए हैं, इसकी विशेषताएं आई है। तो वो देखते हैं। तो पहली इसकी विशेषता है जनता का शासन। देखो बच्चों, लोकतंत्र जनता का शासन है। जब से लोकतंत्र के प्रकार और इसके बारे में पढ़े हैं, इसमें यह सामने आया है कि लोकतंत्र जनता का शासन है। अब जनता इसमें पूरी जनता, जनता का समूह है, जनता का समूह है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का शासन है, प्रत्येक व्यक्ति की शासन में भागीदारी होती है। तो लोकतंत्र जनता का शासन है। दूसरी इसकी जो विशेषता है वो यह है जनता द्वारा निर्मित शासन। जनता द्वारा निर्मित शासन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा में ये दोनों विशेषताएं सामने आई थी अपने, और विद्वानों की भी आई थी कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा निर्मित शासन है। तो लोकतंत्र जनता द्वारा निर्मित शासन है। जनता सीधे या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। यदि सरकार या शासन जनता की इच्छा के अनुसार, भावनाओं के अनुसार कार्य नहीं करती है तो जनता उनको बदल भी सकती है। इसलिए लोकतंत्र को जनता द्वारा निर्मित शासन कहा जाता है। तीसरी इसमें विशेषता है लोकतंत्र शासन एक साधन है साध्य नहीं। इस विशेषता में यह सामने आया है कि हम लोकतंत्र को एक साध्य नहीं मानते। साध्य का मतलब होता है अंतिम, साध्य का अर्थ होता है अंतिम। तो लोकतंत्र कोई अंतिम चीज नहीं है, या जिसे हम कह सकते हैं एंड। तो लोकतंत्र जो शासन है वो अंतिम नहीं है, साध्य नहीं है, बल्कि यह एक साधन है जिसके द्वारा लोकतांत्रिक जो साध्य हैं उनको प्राप्त किया जाता है। तो लोकतंत्र में शासन साध्य नहीं है, साधन है। तो जो लोकतांत्रिक साध्य हैं उनको इस साधन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। लोकतांत्रिक साध्य। अब लोकतांत्रिक साध्य क्या है उनकी बात करते हैं। उनको जो प्राप्त करना है वो शासन का काम है। तो लोकतंत्र में शासन एक साधन है, साध्य नहीं। तो लोकतांत्रिक साध्य क्या है? पहली बात, व्यक्ति की स्वतंत्रता,
एवं गौरव की रक्षा। यह लोकतांत्रिक साध्य है पहला। इस साध्य को किससे प्राप्त किया जाता है? शासन के द्वारा। दूसरा है सार्वजनिक हित में वृद्धि। ये लोकतांत्रिक साध्य है, ये है साध्य, ये अंतिम है, एंड है। इनको साधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये तीन विशेषता हुई। आगे चौथी विशेषता है इसकी नंबर 4 है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। तो लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता द्वारा ही निर्मित होती है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी। इसमें क्या होता है कि जो प्रभुत्व है लोकतंत्र में, प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग जनता करती है। प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग जनता करती है। तो जनता ही अंतिम निर्णय लेने वाली शक्ति है। तो सरकार या शासन जनता की भावनाओं के अनुसार, संविधान के अनुसार यदि शासन नहीं करती है तो वह उसको बदल सकती है यदि वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। शासन यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता हो, जनता का सम्मान नहीं करता हो, सार्वजनिक हित में, सार्वजनिक जो हित है उसकी तरफ ध्यान नहीं हो, तो जनता ऐसे शासन को बदल सकती है, हटा सकती है। इसलिए लोकतंत्र जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहता है। नंबर 5 है, पांचवा लक्षण या विशेषता, वो है लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र विकासशील है। यह जब से अस्तित्व में आया तब से समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता गया। अभी यह प्रगति के पथ पे चल रहा है, विकसित नहीं है, यह विकासशील है। क्यों कि प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी था, उसके बाद में उदारवादी बना, और उसके बाद में, या हम कह सकते हैं वर्तमान में, यह लोक कल्याणकारी है। तो परिवर्तनशील, समय और परिस्थिति के अनुसार यह बदलता गया, विकास के मार्ग पे बढ़ता गया। प्रारंभ में जो स्थिति थी इसकी, वो यह थी कि यह व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता,
संवैधानिक शासन, आदि में विश्वास था। अब क्या है, अब इसका जो वर्तमान में लोक कल्याणकारी स्वरूप सामने आया, तो इसमें यह सामाजिक आर्थिक समानता व न्याय, इसको महत्व देने लगा। इस प्रकार लोकतंत्र विकासशील है। तो यह लोकतंत्र की विशेषताएं अपन ने पढ़ी और इसके बारे में जानी। अब थोड़ी सी बात एक और है कि लोकतंत्र के जो रूप अपन ने पढ़े थे, राजनीतिक लोकतंत्र, इसमें अपन ने आगे पढ़ा था कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि शासन के भी रूप सामने आए थे। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या हम कह सकते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, अब इसके दो रूप होते हैं। एक होता है संसदात्मक और दूसरा है अध्यक्षात्मक। संसदात्मक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, संसदात्मक शासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ब्रिटेन, और अध्यक्षात्मक शासन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अमेरिका। यह बात सामने आई। और इसके अतिरिक्त इन दोनों का जो मिश्रण है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन का मिश्रण, वो है स्विट्जरलैंड के संघीय स्तर पे स्विट्जरलैंड के संघीय स्तर पर संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक का मिश्रण पाया जाता है। तो यह है स्विट्जरलैंड में पाया जाता है, दोनों प्रकार का संघीय स्तर पे। तो यह है अपने लोकतंत्र की विशेषताएं या लक्षण। हो गया आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।